आपने सुना कि ठाकुर क्या कहकर गया है कि कल का सूरज देखना है तो हमारे इन खेतों पर, वरना चले जाना टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर। बाबूजी, आप ठाकुर के गुलामी में इतना दब चुके हैं कि आपको आपके बच्चे नजर नहीं आए हैं। उनकी एक चीज एक तड़प आपको सुनाई जाती है। जिस वक्त मुझे जंजीरों में जगा था, उस समय जानते आप कि ठाकुर ने क्या कहा कि वफादार कुत्ता है, और हम दोनों भाइयों को कहा कि ये कुत्ते के पिल्ले हैं। कुत्ते का पिल्ला बोला हराम ज्यादा, और आप सब कुछ देखते रहे चुपचाप। और जिस वक्त मारना चाहा तो उस वक्त तेरी बहन रमा आकर बंदूक छीन लिया, और इसके बाद में मैं तड़पता रहा, मांगता रहा कि बाबूजी मुझे बंदूक दीजिए, लेकिन आपने रमा बहन के हाथों से छीन कर बड़ी आसानी से बंदूक देकर ये कहे कि लो ठाकुर साहब और मिटा डालो मेरे परिवार को। अगर मैं ये न कहा होता तो दोनों बच्चों की ठाकुर भी नहीं मुझे देते। इस बात के कहने की वजह से मुझे दोनों बच्चों की भीख दी है। नहीं बाबूजी, नहीं, वो कोई भगवान नहीं है कि जिसे चाहे जीवन दे दे, जिसे चाहे मार दे। अरे जन्म देने वाला और जीवन लेने वाला तो सबका मालिक ऊपर है। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप उसकी गुलामी में इतना दब चुके हैं कि उसके गुलामी के सिवा आपको अपना खून, आपको अपने बच्चे नजर नहीं आए। सुना, उसने कहा कल का सूरज देखना है तो मेरे खेतों पर, वरना चले जाना टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर। बाबूजी, आपके नजर में तो मैं एक खुददार हूँ। मुबारक हो आपको आपकी गुलामी और मेरी खुददारी। मैं ये टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा, मैं ठाकुर की गुलामी नहीं करूंगा। अरे ठाकुर वो है तो एक ठाकुर हम भी हैं, हम भी हैं। मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगा। मैं सच में ये टेढ़ी गढ़वाल छोड़कर चला जाऊंगा, और उस दिन वापस आऊंगा जिस दिन ठाकुर धर्मपाल की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लायक बन जाऊंगा। उसके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल बन जाऊंगा। काश इस लायक नहीं बना तो मुझे मेरी स्वर्गीय मातृ, मैं खुद को बिता दूंगा, लेकिन टेढ़ी गढ़वाल वापस नहीं। हाँ दोस्तों, फील पर गौर करिएगा। देखिए इधर तरल आज धर्मपाल के जुर्म से टूट जाता है। आज अपने स्वर्गीय मां की कसम खा लेता है कि मैं वापस आऊंगा तब या तो धर्मपाल के मुंह तोड़ जवाब देने लायक हो जाऊंगा, या तो फिर मैं वहीं पर अपनी जान गंवा दूंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। देखिए अपने दिल में ये क्या सोचता है। बड़े भैया मुझे क्षमा कर देना। मैंने तो बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, दिल में अरमान बसा कर रखे थे कि मैं आपकी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा और दहेज में 4 चक्के का वाहन दूंगा। लेकिन शायद मैं बहुत बड़ा बदनसीब हूँ कि तुम लोगों ने माँ की सूरत तो देखा, लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि जन्म देकर ही मेरी माँ
भगवान ने मुझसे अलग कर दिया। काश से एक वादा कर भाई कि जिस वक्त रमा बहन की शादी करना, डोली में बिठाना तो सिर्फ एक भाई अर्जुन का प्यार नहीं, करण अर्जुन का प्यार देना और बाबूजी का ख्याल रखना। अरे हम तो बहुत बड़े बदनसीब है भैया। किसी ने सत्य कहा है कि लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना। अरे जहां बेदर्द हो जालिम हो, अकेला में क्या करूँगा? हवाले मैं अपनी मासूम भोली सी जान से प्यारी बहन और हाथ के मरीज बाबूजी को करके जा रहा हूँ भैया। मुझे क्षमा कर देना। जिस गांव में जिस बच्चे का जन्म होता है उसे जीवन मिलता है, तो ये नहीं चाहता कि उससे उसका गांव छूटे, गांव के लोग छूटे, उससे उसका देश छूटे, क्योंकि गांव के लोगों से, आपके परिवार से, गांव की हर वस्तुओं से बहुत प्यार होता है भैया, बहुत प्यार। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बरसों पुराना, बरसों पुराना ये मंदिर, बरसों पुराना। कल तक ये अपना लगता था, आज हुआ बेगाना, बदला चकिए थे, बदला चकिए भेष, हम परदेसी हो गए, टूटा अपना देश, हम परदेसी। अच्छे से नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। आज बिल्कुल आओ मेरे साथ। अरे खंडवा सुन मेरी बात, बोलिए। अपने साथ लठे तो गले। हाँ, और वो तुरंत अर्जुन की जो बहन है, क्या नाम है उसका? रमा। रमा रमा। अरे वो साली दीना मुखिया के लिए खाना लेकर के खेतों में जाया करती होगी। जी जी। आकर के रास्ते में बैठ और रमा को उठा हमारी हवेली में लेकर के आ। जैसी आपको क्या बताऊं, जब से भैया चले गए खेत तरफ कोई भी नहीं जाता है। आज मैं अपने खेत तरफ जाऊं। ओ
जवानी और मोरी चुनरिया सर से सर की जा ओ इधर संभालू धीरे उधर से नादन से लहरा आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जा ओ इधर संभालू धीरे उधर से नादन से लहरा आई जवानी मेरी चिंगारिया सारी से सारी की मेरे साथ चल, तुझे ठाकुर ने बुलाया है। चल मेरे साथ। मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। नहीं जाओगी? नहीं जाऊंगी। मेरे साथ नहीं जाओगी हाथ मारकर नहीं जाऊंगी। तो हम तुम्हें जबरदस्ती ले चलेंगे। अभी तक खंडवा वापस नहीं आया, हमारा दिल नहीं लगता है। आने दो साले आए। सब बात छंडो साली छटपट छटपट टुपुर टुपुर कर रही है। जवानी का उमंग है ना इसको। इसको जवानी का उमंग है। अब हमारे लिए क्या इजाजत है? झंडू, तेरे पीने के लिए मैंने बंदोबस्त कर दिया है, अलमारी में रखी हुई है। और जा करके पी ले, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा। जा जी बाबू, चल रहे जा जा। ए रमा, इधर आ। जी ठाकुर। उस दिन मैंने तेरे भाइयों को तेरी वजह से छोड़ दिया था। नहीं, मैंने बंदूक उठाई थी, तेरे दोनों भाइयों को मैं खत पका देता, लेकिन वजह तेरी थी कि जो मैंने तेरे भाइयों को छोड़ दिया था। देख, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी बात सुन। क्या बात है? सिर्फ 5 मिनट की बात है, मेरे बेड पर चल। उसके बाद मैं तुझे अपनी हवेली से माला माल करके भेजूंगा। क्या बात है? आपकी बात नहीं समझी नहीं ठाकुर साहब। समझी नहीं? अरे समझ जा, क्योंकि तू तो अब जवान हो गई है। केवल 5 मिनट की बात है, मेरे बेडरूम में चल। उसके बाद मैं तुझे माला माल करके तुझे घर भेजूंगा। मेरे साथ चल। और चलना। अरे रमा। जी ठाकुर साहब। देख, कौन सी बात आप बताना चाहते थे? बताना नहीं, मैं तुझे अपने बेडरूम में किस लिए लाया हूं ये तो तू जानती ही हो। क्या जितनी सुंदर है तू और उतनी है बदबूहार, और हद से भी ज्यादा तू मगरूर है। ये हुस्न को 4 दिन का ये मेहमान है, बेवजह इसी नशे में तू क्यों
जो कहना चाहते मैं सब कुछ समझ गई हूँ। हेलो बात को और समझो और चाचा करी और बात ऐसी और तुम कहो ना और नियत रखी। और ये आ गए हमारे माननीय आदरणीय सम्मानित हमारे पूजनीय हमारे मामा श्री ओम प्रकाश तिवारी। आप आइसक्रीम फैक्ट्री लखनऊ शिमला, आप ग्राम बहादुरपुर, इनके जानिब से 50 रुपए का स्पेशल नाम राइटिंग कलम बंद हमारे लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगा। बस प्यार की बात कर, इसकी कीमत मुनासिब कह तुझे दूंगा मैं, आज की रात बस मेरी हाय भैया उनका प्याता और लिया तुझे पहचान है और समझी दीन साल तुझको और निकला तू शैतान है और ऐसी राहों मैं हर गिद्ध न रखूं कदम ऐसी राहों। ऐसी राहों मैं हर गिद्ध न रखूं कदम ऐसी राहों में हर कितना रखूं। दो टके खिलौनियां हमारी बात सुना करिए। राजी का सौदा अच्छा होता ना, राजी का नहीं। चल मेरे साथ। ये हमारी हवेली सिंधु बहान यहाँ से भाग के जा नहीं सकते क्योंकि मेरे नौकरों ने चारों तरफ से कमरे को बंद कर रखा है। मैं कहते दरवाजा खोल मुझे जाने नहीं खोलूंगा। नहीं कुत्ते छोड़ दीजिए। नहीं नहीं कुत्ते कुत्ते मुझे छोड़ दीजिए। ये आवाज तो मुझे अपनी प्यारी रमा की लगती है। ये कौन हरामजादा है तो हमारी रमा के साथ ऐसी घोड़ी हरकत कर रहा है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाबूजी कहो बेटा। एक हफ्ता होगा कहीं पता नहीं चल रहा है। एक हफ्ता से हाँ कोई पता नहीं चल रहा है। आओ चलते हैं दोनों आदमी थाने। चलो आओ थाने मेरे को। अरे झंडवा बहुत सारी छटपटा रही थी। लंबादार लंबादार, आप देखो कब तक पसी आए गए हो। ये पसीना है पसीना। हाँ वही सुन मेरी बात, अब जा करके थोड़ा सा पानी गर्म कर, मैं स्नान करूंगा, उसके बाद
फिर कहीं चलने का प्लान बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात। मैं चल रहा हूँ, जल्दी जाकर के पानी गर्म कर। क्या बताऊं, मैं यहाँ था, चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन रमा का कहीं नहीं पता चल रहा है। चलता हूँ, आगे बढ़कर देखता हूँ, शायद रमा का पता लग ही जाए। भगवान, आज मुझको इस दुनिया में क्यों जिंदा रखा, मेरी जान क्यों नहीं ले ली। आज मेरे भैया होते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। मेरी इज्जत लूट ली और मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई संसार में। अब मैं क्या करूं? जगत में जीना है दुश्वार, जगत में जीना है दुश्वार। छूट गया परिवार, भाई छूटे बाबू भी छूटे, छूट गया परिवार। ओ छूट गया मेरा प्यारा भैया, ओ छूट गया मेरा प्यारा भैया, जिनके हर साल जगत में जीना है दुनिया, जगत में जीना है दुनिया। क्या करूं, कहाँ बजाऊं? अगर बजाती हूँ तो लोग मुझे देखेंगे तो ताने मारेंगे। ये सामने दरिया दिखाई देती है, जाके इसी दरिया में कूद के अपनी जान दे दूंगी। श्या भगवान, तेरा ये हाल अरे होता पछताता, ऐसा बतलाए थे अरे पहुंचे यहाँ पर का। कैसे ये हालत
कलाई तेरी से कदर उसके हालत बताती का लावे नहीं काल भर तो बता देख कर हारे तेरी दिल को नहीं सकती है तो बता मुझ पे रमान कर दो उसका खून और खून आंखों में मेरे है आया उधर खुली आंखों आप जानना चाहते हैं तो सुनिए। और क्या करोगे क्या करोगे मेरा दर्द दिल को करे, क्या करोगे मेरा दर्द दिल को करे। क्या करोगे मेरा दर्द दिल को छुपाए मना खुशियाँ रहा भूलूं रहा भूलूं करे। बुझा ये रमा ये आप सत्य में उसका ये कर दूं चाहे मेरा बाप हो और दे बता चिंता लावे नहीं पाल भर दे बता बताओ वो कौन है ज्यादा है जो तुम्हारे साथ ऐसी घोरी हरकत किया है उसका नाम बताओ। मैं उस रामजादे को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझको मत बचाइए, मुझको इसी दरिया में डूब के मर जाने जाइए। रमा मैंने वादा किया है कि अगर तो अपने दुश्मन का नाम बता दोगी तो मैं वादा करता हूँ क्यों न मेरा सगा बाप हो उसको भी इस दुनिया से मिटा सकता हूँ। आप दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। हम क्षत्रिय है और क्षत्रिय जो होता है अगर स्वप्न में भी वचन दे देता है तो उस वचन को पूरा करता है। बताओ कौन हरामजादा है। सुनिए, मेरी इज्जत लूटने वाले और कोई नहीं है, तुम्हारे पिता की तरफ पाल हमारी ये हालत, इस तरह की हालत हमारी बनाकर मैं कहाँ को मुंह दिखाऊंगी, कहाँ को जाऊं। हाँ मैं पागल हो गई। रमा धर्मपाल मेरे पिताजी हैं, हमारे पिताजी ऐसी खिलौनी हरकत कदाप नहीं कर सकते हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती थी कि मेरी बातों को विश्वास कौन करेगा। अरे तुम क्या करोगे मेरे बातों को विश्वास? मैं कहती मुझको मर जाने दीजिए। यही का कहा है, यही दिनक बना रहे सपूत
और यक्कै पतोहों में राखे बापू। सी बात है तो याद रखो, मैंने तुम्हें बदल दिया है। आज जा करके अपने पिता को इस दुनिया से मिटा दूंगा। मार कर सीने में गोली, मार कर सीने में गोली, शंका को मिटाऊंगा और उसी खून से तेरी मांग को सजाऊंगा। मैं जा रहा हूं, जब तक तुम्हारे दुश्मन को मैं दुनिया से नहीं मिटा दूंगा, तब तक अपनी शक्ल तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। मुझे बड़ी प्रताप सिंह, आज मौका मिल गया है। ये हरामजादा, अब इसको मैं सारी बात बता दिया। ये हरामजादा जाएगा, अपने पिताजी को खून कर देगा। जब अपने पिताजी का खून कर देगा तो उसी खून से ये मेरी मां हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी और मैं महाबली प्रताप का इंतजार कर। अरे झंडू, हाँ लंबादार, मैं सोचता हूँ कि उस लड़की के साथ मैंने ऐसा काम किया है। हाँ भाई यह तो सही है। चलो अपने दोस्त इंस्पेक्टर से मुलाकात करूं। भाई मास्टर रुक जाओ भाई। सुनो मेरी बात, मैं चलता हूँ थाने। वो जो इंस्पेक्टर है ना, हाँ आपके दोस्त राम सिंह, चल करके उससे मिलता हूँ। कहीं सोचता हूँ कहीं ऐसा ना हो ये लड़की साली कहीं विमान खोल दे, गाँव में जाकर के बदनामी कर दे, उसके बाद हमारी इज्जत पर तोहमत लगे। इससे पहले कि चल करके वो इंस्पेक्टर से मिलना चाहिए। हाँ हाँ उनसे बता दे हो तो बात तुम्हारा बनी रहे। चलिए ले पांडे जी सर, 10 किलोमीटर थैंक यू बीड़ी माचिस। बे थैंक यू बीड़ी माचिस क्या है साहब? ये हमारे यहाँ का। अरे ये पुलिस डिपार्टमेंट है या कि तेरी खाला जी का घर है? नहीं साहब, यहाँ सर जय हिंद बोला जाता है। जी सर वही है। देखो तुम बहुत पुराने मुलाजिम हो। जी सर, और वैसे आपकी नौकरी मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह की गुस्ताखी करते रहोगे जी सर, एक दिन तुम्हें अपनी नौकरी से अवश्य हाथ धोना होगा। हम गलती करबे न कर। वही है, गुस्ताखी न होने पाए। कौन है भाई? देखो कौन आवाज लगा। ठाकुर धर्मपाल सिंह टेहरी गढ़वाल। ओ ठाकुर साहब, हाँ बात क्या है? अरे इंस्पेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ, है क्या वो? हाँ हाँ साहब जी हैं। ठीक है, बोल दो कि ठाकुर धर्मपाल से मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात। जो तुझे कहना है क्या दूर से नहीं कह सकता? नहीं साहब, हमने सोचा कान में बोल दे तो। क्या तुझे मैं कान का बहरा नजर आता हूँ? अरे हम कहा शायद मैं सुना था। बेवकूफ कहेंगे। वो ठाकुर साहब आए हुए हैं, धर्मपाल सिंह। ओ खैर है तो मित्र मेरे, लेकिन ये पुलिस डिपार्टमेंट है। जी सर, इसलिए जाओ उन्हें आदर के साथ ले आओ। जैसे आप क्या आइए आइए। दरोगा जी मेरा नमस्कार। मुसीबत में
वैसे